ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा हिजड़ों के फौज में। मंत्री जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो कहीं से भी उचित और जायज नहीं है। जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को भाषाई मर्यादा का ख्याल तो रखना ही चाहिए। इससे कहीं ना कहीं सेना का अपमान होता है। हमारी सेना ने हमेशा इस बात को साबित किया है कि उनके अंदर इतना जज्बा और जुनून है कि दुनिया में किसी भी ताकत से वो लोहा ले सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुरेंद्र यादव ने जो बयान दिया, यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल इस देश के सैनिकों का अपमान करते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल सुरेंद्र यादव ने बुधवार को अग्निवीर योजना की निंदा करते हुए भारतीय सेना के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगले 8.5 साल में भारत की सेना हिजड़ों की फौज हो जाएगी। वे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अग्निवीर जिस किसी के दिमाग की उपज है उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। पूर्णिया में 25 फरवरी को होने वाली महागठबंधन के महारैली को लेकर सीमांचल के जिलों में सुरेंद्र यादव दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में कटिहार में तैयारी की कमान संभाले प्रभारी मंत्री सुरेंद्र यादव ने सेना को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की। उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि कहा जाता है कि मोदी चाय बेचते थे। चाय बेचना अच्छी बात है, लेकिन चाय बेचते बेचते देश को बेचा जा रहा है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अग्निवीर एक ऐसी योजना है जिसमें देश की सेना कमजोर होगी। आने वाले वर्षों में जब सेना के मौजूदा जवान सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो सिर्फ अग्निवीर बनेंगे। वे 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। एक तरह से ट्रेनिंग के पहले ही वे रिटायर हो जाएंगे। देश की सेना अगले 8.5 साल में हिजड़ों की फौज साबित हो जाएगी। ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा हिजड़ों के फौज में, हिजड़ों का फौज में। ये मैं बोलता हूँ। 8.5 साल के बाद जितना पुराना सेना है वो सब रिटायर कर जाएगा। ये जो 4.5 साल का जो अग्निपथ वाले अग्निवीर वाले लोग जो बहाल होंगे, इनका तो ट्रेनिंग में पूरा नहीं होगा, तो चल आवेंगे रिटायर होके। तो जब उस पर कुटुंब आवेगा शादी ब्याह के, पूछेगा क्या नाम है बाबू, तब विजय सिंह, विजय कुमार, विजय यादव, विजय प्रसाद, और बाबूजी के नाम तब अवधेश यादव, अवधेश सिंह, अवधेश कुमार, अवधेश। क्या करते हो? तो रिटायर फौजी ही हो तो होगा ब्याह। अगर रिटायर करेंगे तो परमानेंट नहीं रिटायर है। चला कहाँ बेटी देके बर्बाद करवाए कर जीवन, भाग चलेगा वो। गाड़ी से भी आवेगा तो गाड़ियों छोड़ देगा, इसी पैदल भाग चलेगा वो। समझ गए ना? इस 4.5 साल के बाद इसके लिए क्या व्यवस्था हो रहा है, हम प्राइम मिनिस्टर से जानना चाहते हैं। ये 4.5 साल के बाद क्या व्यवस्था हो रहा है उन वीरों के लिए, उन नौजवानों के लिए। सर, हिजड़ों का फौज बोल रहे, ये कहीं ना कहीं लगता है जो भारतीय सेना संदर्भ में है कि जब बढ़िया जो हमारा जो सेना है, पूरे विश्व की सेना इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारा सेना है पूरे विश्व के इतना मजबूत है, और जब 4.5 साल में नौकरी दीजिएगा तो कौन सा सेना बहाल होगा? आप ही बताइए। आप मेरे परिवार के लोग, आप मीडिया से आते हैं, देश चलाते हैं, आप भी देश के दिशा और दशा देते हैं। आप ही बताइए 4.5 साल में क्या सेना बनेगा, कौन सा सेना बनेगा? अग्निवीर मैंने गलत है ये प्रस्ताव, 100 में 100 गलत है। जो ये प्रस्ताव लाया उसको फांसी पर चढ़ाओ, उससे कम सजा न होना चाहिए। सर, भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाना कहीं से भी उचित और जायज नहीं है। ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। अग्निवीर योजना का विरोध हम लोगों ने भी किया था, लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों से। लोकतंत्र में हम किसी भी मुद्दे में पक्ष या विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन विरोध करते वक्त भी भाषाई मर्यादा का ख्याल करना बेहद आवश्यक है। मंत्री जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो कहीं से भी उचित और जायज नहीं है। जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को भाषाई मर्यादा का ख्याल तो रखना ही चाहिए। इससे कहीं ना कहीं सेना का अपमान होता है। हमारी सेना ने हमेशा इस बात को साबित किया है कि उनके अंदर इतना जज्बा और जुनून है कि दुनिया में किसी भी ताकत से वो लोहा ले सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुरेंद्र यादव ने जो बयान दिया, यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल इस देश के सैनिकों का अपमान करते हैं, लगातार अपमान करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और राष्ट्रीय जनता दल को ये पता नहीं है
उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजीकृत अपराधी हैं। उनके तमाम नेता लगातार जेलों की यात्रा के मुंह पे खड़े हैं। उनके ऊपर चार्जशीट हो चुका, केस ट्रायल चल रहा है। देश के सैनिकों का अपमान करना बंद करो। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।